नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो क्लैरिटी में। आज हम चर्चा करेंगे साप्ताहिक राशिफल वीकली हॉरोस्कोप जो रहेगा 14 जुलाई 2025 से 20 जुलाई 2025 तक का। तो शुरुआत करते हैं हम मेष राशि से। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि वाले जातकों के लिए। अगर ये हफ्ता हम हेल्थ वाइज देखें तो हफ्ते के मध्य में कुछ समस्याएं, कुछ हेल्थ इश्यूज दिखते हैं, तो उसके लिए आप सतर्क रहें। अगर हम कैरियर वाइज, बिजनेस वाइज ये हफ्ता देखें तो कैरियर में आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कैरियर में आपको नए कॉन्ट्रैक्ट, नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, सीनियरों का सपोर्ट रहेगा। तो कैरियर वाइज और बिजनेस वाइज हफ्ता आपके लिए काफी सफलतापूर्वक रहने वाला है। अगर हम मनी वाइज, आर्थिक रूप वाइज ये हफ्ता देखें तो मनी वाइज हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट या नया निवेश करते हैं तो उसमें आपको पूरी सावधानी बरतनी है। अगर हम संतान के पक्ष से ये हफ्ता देखें तो संतान वाइज ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन सप्ताह के अंत में आपको अपनी संतान के प्रति, उनके स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। तथा अगर हम पार्टनर वाइज ये हफ्ता देखें तो पार्टनर से पूरा का पूरा सपोर्ट दिखता है। अगर हम पारिवारिक रूप से ये हफ्ता देखते हैं तो थोड़ा अप एंड डाउन दिखता है, थोड़ा तनाव का माहौल दिखता है, तो उसमें भी आपको सतर्क रहना है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों की। तो बात करते हैं हम वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अगर हम ये हफ्ता हेल्थ वाइज देखें तो हेल्थ वाइज हफ्ता काफी सामान्य रहने वाला है। लेकिन हफ्ते के अंत में हेल्थ इश्यू दिखते हैं जिसके लिए आपको सतर्क रहना है। कैरियर वाइज हफ्ता आपके लिए काफी सफलतापूर्वक रहने वाला है। अगर आपकी प्रमोशन ड्यू है, प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं, तो इस हफ्ते आपकी प्रमोशन हो सकती है। बिजनेस में भी आपको यह हफ्ता लाभप्रद दिखता है। तथा अगर हम मनी वाइज, आर्थिक रूप वाइज देखें तो यह हफ्ता आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है। अगर आप कहीं लैंड में निवेश करते हैं तो आपको उससे काफी लाभ होने की संभावनाएं दिखती हैं। अगर हम पारिवारिक संदर्भ से यह हफ्ता देखें तो परिवार में कोई धार्मिक कार्य होने की संभावनाएं दिखती हैं। अगर हम पार्टनर वाइज ये हफ्ता देखें तो पार्टनर से आपको काफी सपोर्ट मिलने वाला है। आप दोनों के बीच में काफी ट्रस्ट डेवलप होगा। तथा अगर हम संतान के पक्ष से ये हफ्ता देखते हैं तो संतान से आपको लाभ तथा संतान के द्वारा आपको सुख मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अगर ये हफ्ता हम हेल्थ वाइज देखें तो हेल्थ वाइज हफ्ता सामान्य रहने वाला है। तथा कैरियर वाइज ये हफ्ता देखें तो कैरियर में न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई देती है। अगर आप कोई नई जॉब सर्च कर रहे हैं तो ये हफ्ता आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है। अगर हम आर्थिक रूप से मनी वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो बेस्ट टाइम है। अगर आप कहीं निवेश करना चाहें, निवेश से आपको लाभ दिखता है। अगर हम संतान के संदर्भ में ये हफ्ता देखते हैं तो हो सकता है इस हफ्ते आपको संतान की स्टडी के रिगार्डिंग कुछ खर्चा करना पड़ सके, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। पारिवारिक संदर्भ से हफ्ता आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। परिवार का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। तथा पार्टनर वाइज अगर हम ये हफ्ता देखें तो पार्टनर से भी सपोर्ट दिखता है तथा पार्टनर से सपोर्ट की संभावनाएं बनती हैं। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों की। अगर यह हफ्ता हम हेल्थ वाइज देखते हैं तो हफ्ते के शुरू में कुछ उदर यानी कि पेट संबंधित समस्याएं दिखती हैं जो आपको हो सकती हैं, उसके लिए आपको सतर्क रहना है। अगर हम कैरियर वाइज ये हफ्ता देखें तो कैरियर वाइज हफ्ता आपके लिए काफी ग्रोथ वाला दिखता है। आपको कोई ख्याति प्राप्त हो सकती है। बिजनेस वाइज देखें तो बिजनेस वाइज भी हफ्ता आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है। अगर हम मनी वाइज या आर्थिक संदर्भ से ये हफ्ता देखते हैं तो अगर आपका कोई पुरानी संपत्ति में कोई विवाद चल रहा है, यानी कि कोई लीगल मैटर चल रहा है या आपसी विवाद चल रहा है, तो इस सप्ताह उस विवाद में समाधान होता हुआ दिखता है। तथा अगर आप परिवार के संदर्भ में ये हफ्ता देखते हैं तो परिवार के संदर्भ में आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। पार्टनर के संदर्भ में ये हफ्ता देखते हैं तो पार्टनर से भी आपको पूरा सपोर्ट दिखता है। अगर आप संतान के पक्ष से हफ्ता देखते हैं तो संतान से आपको सुख प्राप्त हो सकता है। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों की। अगर हम ये हफ्ता हेल्थ वाइज देखें तो हफ्ते के मध्य में कुछ हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, उसकी संभावनाएं बनती हैं। हेल्थ इश्यू अगर आपको पहले कोई
बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको स्पेशल ध्यान रखना है और सतर्क रहना है। अगर हम कैरियर वाइज ये हफ्ता देखें तो कैरियर में काफ़ी न्यू अपॉर्चुनिटी दिखती हैं, यानी कि कैरियर वाइज हफ्ता आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तथा अगर हम मनी वाइज, आर्थिक रूप वाइज ये हफ्ता देखें तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, लाभप्रद रहने वाला है। हो सकता है आपको सडन लाभ मिले। अगर हम पारिवारिक संदर्भ से ये हफ्ता देखते हैं तो पारिवारिक संदर्भ में अगर आपका पहले कोई वाद विवाद, कोई मतभेद चल रहा हो तो इस हफ्ते वो संतुलित हो जाएगा तथा उसमें समाधान होते हुए दिखता है। तथा अगर हम ये सप्ताह पार्टनर के संदर्भ से देखें तो पार्टनर से भी आपको पूरा का पूरा सपोर्ट दिखता है। तथा अगर हम ये हफ्ता संतान पक्ष से देखते हैं तो संतान से भी आपको लाभ तथा संतान के द्वारा आपको सुख प्राप्त होते हुए दिखता है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों की। अगर यह हफ्ता हम हेल्थ वाइज देखें तो कुछ मानसिक अवसाद, कुछ स्ट्रेस बढ़ता हुआ दिखता है तो उसके लिए आपको सतर्क रहना है। अगर हम कैरियर वाइज बात करें तो कैरियर में आपको आपके ऑफिशियल्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर हम बिजनेस वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो बिजनेस वाइज में आपको न्यू प्रोजेक्ट मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। अगर हम मनी वाइज या आर्थिक रूप वाइज ये हफ्ता देखें तो हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आपका कहीं पैसा कहीं रुका हुआ है तो इस हफ्ते वह पैसा आपको मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। अगर हम परिवार के संदर्भ में ये हफ्ता देखें तो परिवार में अगर कोई पहले से विवाद चल रहा है, कोई तर्क वितर्क चल रहा है, वो इस हफ्ते सुलझने की और बढ़ता हुआ दिखता है, यानी कि इस हफ्ते आपको विवादों से समाधान मिलता हुआ दिखता है। तथा अगर हम पार्टनर वाइज हफ्ता देखें तो पार्टनर वाइज हफ्ता आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है तो उसके लिए आपको सतर्क रहना है। तथा अगर आप कोई छात्र हैं, कोई स्टूडेंट है तो ये बेस्ट टाइम है आपकी स्टडी से आपको लाभ होने की संभावनाएं दिखती हैं। अब हम बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों की। अगर हम हेल्थ वाइज ये हफ्ता देखें तो हफ्ते के मध्य में और हफ्ते के अंत में कुछ तनावपूर्ण स्थितियां दिखती हैं, या फिर हो सकता है आपको कोई हेल्थ इशू हो सकता है, तो इस विषय में आपको सतर्क रहना है। अगर हम कैरियर वाइज ये हफ्ता देखें या बिजनेस वाइज ये हफ्ता देखें तो हफ्ता आपके लिए काफ़ी सफलतापूर्वक रहने वाला है। आपको अपने सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा। तथा अगर हम मनी वाइज या आर्थिक रूप से ये हफ्ता देखते हैं तो हफ्ता आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहने वाला है। लेकिन अगर आप कोई नई या कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई नया निवेश करते हैं तो उसमें आपको सावधानी बरतनी है, नहीं तो हानि होने की संभावनाएं भी दिखती हैं। अगर आप परिवार के संदर्भ में हफ्ता देखते हैं तो हो सकता है बड़े बुजुर्गों से कुछ वाद विवाद हो सके, तो इस विषय में भी आपको सतर्क रहना है। अगर आप संतान पक्ष से हफ्ता देखते हैं तो संतान के द्वारा आपको कुछ लाभ मिल सकता है। अगर आप पार्टनर के संदर्भ में ये हफ्ता देखते हैं तो अगर आपका वाद विवाद चल रहा हो तो इस हफ्ते उस वाद विवाद से आपको समाधान मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की। अगर हम यह हफ्ता हेल्थ वाइज देखें, स्ट्रेस लेवल, कुछ तनाव पूर्ण जैसी स्थितियां दिखती हैं जिसके प्रति आपको सतर्क रहना है। अगर हम कैरियर वाइज ये हफ्ता देखें तो कैरियर में कंपटीशन दिखता है, लेकिन अगर आप अच्छे से अपने कैरियर में फोकस करेंगे तो उसमें सफलताएं भी दिखती हैं। तथा बिजनेस के लिए ये हफ्ता काफ़ी लाभप्रद रहने वाला है। अगर हम मनी वाइज तथा आर्थिक रूप से हफ्ता देखते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहने वाला है, लेकिन आपको अपने खर्चों पे थोड़ा नियंत्रण करना है। तथा अगर हम परिवार के संदर्भ में ये हफ्ता देखें तो पारिवारिक रूप से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर हम पार्टनर के संदर्भ में ये हफ्ता देखते हैं तो पार्टनर से भी आपको सपोर्ट दिखता है। अगर हम बच्चों के संतान के संदर्भ में ये हफ्ता देखते हैं तो अगर आपकी संतान से कोई स्टडी से रिलेटेड कोई निर्णय लेना है तो उसमें आप अपनी संतान का सहयोग करिए ताकि उन्हें सफलता प्राप्त हो सके। बात करते हैं हम धनु राशि वाले जातकों की। धनु राशि वाले जातकों के लिए अगर हम ये हफ्ता हेल्थ वाइज देखें तो हेल्थ वाइज आपको हफ्ते के मध्य में कुछ मानसिक अवसाद दिखता है। हो सकता है कैरियर के प्रति स्ट्रेस हो, तो उसमें आपको सतर्क रहना है। कैरियर वाइज अगर हम ये हफ्ता देखें तो अगर आप नई नौकरी, नई जॉब देख रहे हैं तो नई जॉब के चांसेस बनते हैं। बिजनेस में आपको लाभ होने की स्थितियां दिखती हैं तथा बिजनेस वाइज ये हफ्ता आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अगर हम मनी वाइज, आर्थिक रूप वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो नई निवेश, यानी कि अगर आप कोई नया निवेश, नई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें लाभ होने की संभावनाएं दिखती हैं।
पारिवारिक संदर्भ से आपको बड़े बुजुर्गों का साथ मिलेगा। अगर हम संतान पक्ष के हिसाब से ये हफ्ता देखें तो ये बेस्ट टाइम है। आप अपनी संतान के साथ टाइम स्पेंड करिए, उनसे उसको लाभ मिलेगा। तथा अगर आप पार्टनर संदर्भ में ये हफ्ता देखते हैं तो पार्टनर से भी पूरा सपोर्ट इस हफ्ते आपको दिखता है। अब हम बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों की। अगर ये हफ्ता हम हेल्थ वाइज देखें तो हफ्ते के अंत में कुछ शारीरिक चोट लग सकती है या शारीरिक पीड़ा हो सकती है, उसके लिए आपको सतर्क रहना है। कैरियर वाइज ये हफ्ता आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है। सरकार से आपको सम्मान मिल सकता है या फिर आपके ऑफिस में कोई बड़े अधिकारी हो तो उनसे भी आपको सम्मान मिल सकता है। आर्थिक रूप से मनी वाइज ये हफ्ता देखें तो बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर आप कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आपको खर्चों पे नियंत्रण करना पड़ेगा, खर्चे होने की स्थितियां भी दिखती हैं। अगर आप पारिवारिक रूप से ये हफ्ता देखें तो आपके परिवार में कोई धार्मिक कार्य होने की संभावनाएं दिखती हैं। अगर आप संतान पक्ष से हफ्ता देखते हैं तो छात्रों और स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये स्टडी के लिए। तथा अगर आप पार्टनर संबंधित ये हफ्ता देखते हैं तो पार्टनर से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों की। अगर हम हेल्थ वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो हफ्ते के अंत में कुछ तनावपूर्ण स्थितियां दिखती हैं, तो उसके लिए आपको सतर्क रहना है। कैरियर वाइज ये हफ्ता अगर हम देखें तो रिस्क लेने के लिए बहुत ही अच्छा हफ्ता है। अगर आप कहीं स्विच करना चाहते हैं, किसी दूसरी कंपनी, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं तो ये हफ्ता आप रिस्क ले सकते हैं। बिजनेस वाइज भी अगर आप कुछ नया रिस्क लेना चाहें तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर हम आर्थिक रूप से मनी वाइज ये हफ्ता देखें तो मनी वाइज हफ्ता आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको खर्चों पे थोड़ा नियंत्रण रखना है। परिवार के संदर्भ में अगर हम हफ्ता देखें तो आपको काफी सपोर्ट मिलने वाला है। तथा अगर हम बच्चों के यानी कि संतान पक्ष से हफ्ता देखें तो संतान से आपको लाभ मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। अगर आप पार्टनर के संदर्भ में हफ्ता देखते हैं तो पार्टनर से कुछ वाद विवाद हो सकता है, जिसके लिए आपको सतर्क रहना है। अब हम बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों की। अगर हम हफ्ता हेल्थ वाइज देखें तो हफ्ते के शुरुआत में कुछ मानसिक तनाव वाली स्थितियां बन सकती हैं, जिसके लिए आपको सतर्क रहना है। कैरियर वाइज अगर हम ये हफ्ता देखें या बिजनेस वाइज अगर हम ये हफ्ता देखें तो कुछ मेहनत दिखती है, लेकिन अगर आप पूर्णतः प्रयास करते हैं तो सफलताएं भी दिखती हैं। मनी वाइज या आर्थिक रूप से हफ्ता देखते हैं तो हफ्ता आपके लिए लाभप्रद रहेगा, लेकिन आपको खर्चों में पूर्णतः नियंत्रण रखना है। तथा अगर हम संतान पक्ष से हफ्ता देखते हैं तो संतान से आपको सुख व लाभ मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। अगर आप पारिवारिक संदर्भ से हफ्ता देखते हैं तो कुछ वाद विवाद, कुछ तर्क वितर्क होने की संभावनाएं दिखती हैं, तो आपको सतर्क रहना है। अगर हम पार्टनर के संदर्भ में हफ्ता देखते हैं तो पार्टनर से आपको काफी लाभ तथा आपको सपोर्ट मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए तथा यह जानकारी औरों को यानी कि अपने परिवारजनों, अपने मित्रगणों को शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।